हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार से जुड़ जाएं क्लास में, और सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, ताकि सभी जुड़ सके। आज फोर्थ क्लास है हमारी, और कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास है। ठीक है, कल हमने सारे के सारे टाइप्स देखे थे। ठीक है ना। आपने यदि नहीं देखी है वो क्लास, तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी की सारी वो क्लासेस देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हर एक डिटेल, हर एक इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहे। चलिए चलते हैं एक मोटिवेशन कोट की ओर। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो वही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो किताबों को क्या है दोस्तों, अच्छी किताबों को पढ़ना तो पड़ता ही है। और उसी प्रकार से इस रीजनिंग को आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये रीजनिंग है। ये जीके नहीं है कि आपने रट लिया बस हो गया काम। नहीं, आपको एक एक टॉपिक यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो आपको जाकर यहाँ पर आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। तो हमने कल यहाँ पर टाइप्स देखे थे कोडिंग डिकोडिंग के, तो आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप यहाँ पर पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और अच्छे से आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किस कूट भाषा में ऑपरेशन को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टेटमेंट को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से सभी आंसर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को आंसर करना है फटाक से। कल हमने सारी की सारी टाइप देखे थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। आपको यहाँ पर लिख लेना है, और उसी के नीचे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, या फिर फटाक से आपके क्या करना है दोस्तों, आंसर निकालने की कोशिश करनी है। इसके नीचे मैं इसी को लिख देता हूँ, QRGTCRG। M और L। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या किया। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर कोड लिखेंगे कितना, 15, 16, 5, 18, 1, T20, I नो, O15 और N आपका 14। इसका भी लिख लीजिए कितना, लव करते 12 बज जाती है, M आपका 13 पर आता है, G आपका 7 पर, R आपका 18, C 3 पर, T20, G7, और ये 18, और ये आपका 17। क्या नज़र आ रहा है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या सीक्वेंस बन रहा है, क्या यहाँ पर ट्रिक बन रही है। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एक आपको बात बताऊँ। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +2, यहाँ पर +2। अब देखिएगा यहाँ पर -1, -2, -2, -2। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक यहाँ पर सीक्वेंस बना है। -2, सॉरी, पहले +2 +2 +2, उसके बाद में -2 -2 -2। यहाँ पर एक पर क्या आया है, बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर देखिए 18, तो यहाँ पर -2। ठीक है, -2 -2 -2।
ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर स्टेटमेंट में आप यहाँ पर लिख देंगे, स्टेटमेंट वाले में आप यहाँ पर लिख देंगे, देखिए एस, एस आपका 19 पर आता है, तो 19 में से आप क्या करोगे, यहाँ पर दो जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, 21 मतलब कि युवा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका यहाँ पर देखिएगा टी, टी आपका 20 पर आता है और उसके बाद में आप दो जोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वी विक्ट्री। हालांकि आप दो ऑप्शन, दो अंक निकालने के बाद में भी डायरेक्ट आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डब्ल्यू आर आ गई और यहाँ पर क्यू आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गए, कट हो गई। और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर क्या आ गया, वी आना चाहिए था लेकिन एन आ गया, तो ये की कट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पूरा निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। ए, ए आपका 1 पर आता है, उसमें 2 जोड़ दीजिए, आपका यहाँ पर 3 हो गया, मतलब कि सी हो गया। ठीक है, टी 20 है, 20 में आप 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर वी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ई है, ई आपका 5 पर आता है और 5 में आप क्या करोगे, 2 जोड़ोगे तो आपका 7 हो जाएगा, 7 पर आपका जी आता है। ठीक है, आगे देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एम, एम आपका कितना है दोस्तों, 13, कितना है दोस्तों, 13। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या रहा है, ई हो गया, एम हो गया, एम के बाद यहाँ पर हम हमें क्या करना है, क्या करना है, दो जोड़ना है। तो दो जोड़िए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया दोस्तों, ओ, है ना, एम और ओ। यहाँ पर देखिए ई है, तो ई के अंदर आप क्या करेंगे, ई है, ई में आप क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो -2 करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ई करेंगे, ई में से मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा सी। आ रही बात समझ में, सी। और यहाँ पर देखिए एन है 14, 14 में से आप क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 मतलब कि एल। टी है 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में चलिए, आ गया समझ में, नहीं आया तो एक बार से आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस प्रकार का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपको पूछा है आर का कोड, आपको पूछा है, ठीक है ना, आर का कोड आपको पूछा है। चलिए जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, जिनको भी आता है। अब आना ही चाहिए क्योंकि मैंने आपको कल ही इसकी ट्रिक बताई थी। ठीक है ना, देखिए एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, और एक ये है। ये 3 कोड आपको दे रखे हैं। ठीक है, 3 कोड दे रखे हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे में, दोस्तों पहले और दूसरे में, इनमें हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कौन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर हाउ आर यू, यहाँ पर देखिए विल यू कैम कम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यू और यू इसमें दोनों में कॉमन है, मतलब कि यू और यू यहाँ पर दोनों में कॉमन है। और अब देखिए इस नंबर में कौन सा कॉमन है, ये जो नंबर है 631 और 243, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब देखिए दूसरे और तीसरे को, दूसरे और तीसरे को देखिए यहाँ पर इनमें क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे को देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, कोई भी कॉमन नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, पहले और तीसरे को देखिए, पहले और तीसरे को देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, आप बोलोगे हाँ सर है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। और यहाँ पर देखिए हाउ कॉमन है, तो हाउ का यहाँ पर क्या आ गया, HOW। तो हाउ का यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। आ गई बात समझ में। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
अब हाउ का आ गया और यू का आपको पता चल गया, तो पीछे बचा वो कौन सा रह गया, 4 रह गया। तो 4 किसका है, वो है आपका आर। आर का क्या हो गया, 4 हो गया कोड। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको अबाउट का भी पूछ लिया जाता है, तो अबाउट का भी आप निकाल सकते हो, है ना। कल मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से आपको निकालना है जैसे कि हमने पहले किए थे। चलिए, आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हैंडसम को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक बार से क्लास को लाइक वाइक कर दें, शेयर वेयर कर दें, ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ सके, है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, कोड लिख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ इसका, आपकी बार ना वापस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोड लिखता हूँ। देखिए एच का क्या होता है, 8 होता है, ए का 1, एन का 14, ठीक है, और यहाँ पर आपका डी का 4, एस का 19, ओ का 15, एम का 13, और यहाँ पर ई का 5। इसी के नीचे मैं इसका कोड लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका कोड लिख लेता हूँ, आई का 9, बी का 2, ओ का 15, और यहाँ पर सी का 3, यहाँ पर देख लीजिए आर का 18, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, एन का 14, और यहाँ पर आपका एन का 14, और यहाँ पर आपका एफ का 6। देखिए अब कोड लिखते ही आपको क्या दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक अच्छा सा आइडिया आपके दिमाग में आने लग जाता है। आ रहा है ना। देखिए कोड लिखा और दिमाग में आपके सीक्वेंस बनने लगे, तो यही फायदा है कोड लिखने का। ये भी अभी यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन को देख रहे हो, तो आपको कोई भी दिमाग आपका घूमने लग जाएगा, है ना। अब देखिए कोड लिखते ही आपका दिमाग चलने लग गया, मुझे पता है सबका चलने लग गया दिमाग। और यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, देखिए सर यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो गया, और यहाँ पर भी -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर हो गया आपका +1, और यहाँ पर आपका हो गया +1। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है, तो उसी में ये जो आपको पूछा गया है, उसी में भी ये कर दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए ई में, देखिए अब कोड वोड है ना, कोड वोड है ना, जो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आपको याद होने चाहिए अब कोड, ठीक है ना। ये क्योंकि एक कोड है जो आपके काम आने वाले हैं, कौन किस पर आता है, कौन किस पर आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं ई का लिख देता हूँ डायरेक्ट। ई आपका है, तो इसमें आप एक जोड़ोगे तो ई के बाद में एफ, ठीक है। पी के बाद में आपका क्यू, बाद में मतलब कि एक एक जोड़ना है, ठीक है, तीन तीन जगह। आई के बाद में जे। अब देखिए आपका डी आ गया। डी, डी में आपको क्या करना है, एक घटाना है, ठीक है ना। तो घटाओगे तो आपको क्या आ गया, सी। अब देखिए यहाँ पर ई, ई में आपका 5 पर आता है, तो यहाँ पर आपका एक घटाओगे तो डी हो जाएगा। एम, एम आपका एक घटाओगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल। और यहाँ पर आई है, तो आई आपका 9, 9 में आप क्या करोगे, एक जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा जे। और यहाँ पर आपका सी है, तो सी में आप एक जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा डी। तो ये ऑप्शन कौन सा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है, वो आपका आंसर हो जाएगा FQJCDLJD, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चलिए इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, बताइए जल्दी से। कोड लिखिए और उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, ठीक है ना, O15, M
13, ये 14, I 9, P 16, R 18, उसके बाद में E 5, 19, 5, 14 और 20। उसी के नीचे मैं इसका लिख देता हूँ क्यू का आपका 17, 10, 15, 16, 16 और यहाँ पर 20, 19, M 13, 4, 18, सॉरी हमने कुछ मिस्टेक कर दी शायद, है ना, हमने कौन सा छोड़ दिया, एक मिनट वापस देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए Q17, J10, O15, चलिए हमने एन छोड़ दिया था ना, एन छोड़ दिया था हमने, एन छोड़ दिया तो यहाँ पर लिख लीजिए P16, T20। देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा ना, ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलिए अब बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो बताइए, बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोड लिखते ही आपका दिमाग चलने लगा है और यहाँ पर आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जल्दी से आंसर आप बोलेंगे कि किस प्रकार से इसको करना है, जल्दी से बताइए। बताओ बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ जल्दी से। चलिए एक बार से क्लास को शेयर वेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि देखिए क्वेश्चन आपको होमवर्क में के लिए भी लेकर आया हूँ, तो आप ध्यान से अच्छे से यहाँ पर की ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 15 से 17 हो रहा है, मतलब आप बोलोगे यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर बोलोगे आप -3 हो रहा है, यहाँ पर बोलोगे आप तो यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ पर +5 हो रहा है। बोला आपने सर सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, सही अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कि ये सही नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे यार अब क्या करें, क्या करें, तो यहाँ पर देखिएगा, आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, तो किस प्रकार से हम इसको करें। तो यहाँ पर देखिएगा, धीरे धीरे से यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए हम इस प्रकार से करें, किस प्रकार से, इस प्रकार से कि यहाँ पर अब आप क्या करोगे, दो दो को यहाँ पर देखोगे। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आपने बोला कि सर देखो यहाँ पर ये 16 है, 16 से मैं यहाँ पर 1 बढ़ा दूँ तो यहाँ पर 17 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे 15 है, 15 से यहाँ पर 1 बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, 16 होता है। आप बोलोगे यहाँ पर 9 है, 9 में 1 बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर 10 हो जाता है, यहाँ पर 13 है, 13 से 1 बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर 14 हो जाता है, और यहाँ पर देखिए 14 से यहाँ पर 15 हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से क्रॉस बन रहा है, समझ में आया कुछ? चलिए अब आप बोलोगे देखिए सर यहाँ पर 5 है, 5 का यहाँ पर 4 हो गया, -1 हो गया,
यहाँ पर 20 है, 20 से यहाँ पर 19 हो गया, -1 हो गया। यहाँ पर 19 से 18 हो गया, -1 हो गया। इधर 14 से 13 हो गया, -1 हो गया। इधर 5 से 4 हो गया, -1 हो गया। आप बोलोगे यहाँ पर ये बीच में रह गया तो यहाँ पर +2 हो गया। तो ये आपकी ट्रिक यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर आपका ये कोड है, इसको भी आप इस प्रकार से लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसका कोड लिखता हूँ, फिर हम देखते हैं इसका। 3, 18 आया ना समझ में? तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि इस लेवल का भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। सिंपल से क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन होंगे कुल मिलाकर, ठीक है ना। ज़्यादा सिंपल भी नहीं कहेंगे हम उसको। चलिए 5, 4, 9, 2, 9 और यहाँ पर आपका L 12 पर, I 9, T 20 और यहाँ पर आपका 25। तो यहाँ पर देखिए इसको दो भागों में आप बांट लीजिए, ठीक है ना। 5 इधर 5 इधर। तो ये देखिए 5 को मैं बांट लेता हूँ इधर, ये 5 हो गए और ये इधर 5 हो गए। आगे बात समझ। तो यहाँ पर देखिए 9 से 1 बड़ा कितने हुए? 10। 10 हो गए। 10 पर आपका कौन आता है? जे आता है। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पर 4 से 1 बड़ा कितने हो गए? 5 हो गए। 5 पर आपका कौन आता है? ई आता है। अब देखिए यहाँ पर 5 से 1 बड़ा 6 हो गए। 6 पर आपका कौन आता है? एफ आता है। अब देखिए यहाँ पर 18 + 1 हो गया, कितने हो गए? 19 हो गए। 19 में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अब आपका 3 है, 3 में एक जोड़ा अपने 4 हो गए, 4 पर आपका डी आता है। अब देखिए यहाँ पर बीच वाला है, इसमें क्या करना है? +2 करना है। तो यहाँ पर 4 हो गया, मतलब कि डी हो गया। आगे बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? आ गई ना मेरे प्यारे दोस्तों समझ में बात? तो यहाँ पर देखिए 25 है, 25 में आप क्या करोगे? -1 करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 में आप -1 करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 24। और 24 का मतलब क्या होता है? x होता है। क्या होता है दोस्तों? x होता है। अब देखिए 20 है, 20 में आप क्या करोगे? -1 कर दोगे तो आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 मतलब कि s हो जाएगा। एर यहाँ पर आपका 9 है, 9 में -1 करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 मतलब कि h हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 12 है, 12 में आप क्या करोगे? -1 करोगे, 11 हो जाएगा। 11वां अक्षर हमारा के है। के है दोस्तों, के है। 9 में आप -1 करोगे तो 8 हो जाएगा। और 8 पर हमारा कौन आता है? एच आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी है यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 नंबर करेक्ट लग रहा है मेरे को यहाँ पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा जल्दी से। ओवर को यह लिखा जाता है, बेयर को यह लिखा जाता है, तो आपको ओपन का पूछा है, किसको क्या लिखा जाएगा? बताइएगा। इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ओपन को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। 15, वी आपका 22, ई आपका 5 और यहाँ पर आपका आर 18, ठीक है। अब इसी के नीचे मैं इसका कोड लिख लेता हूँ। 16, 23, 6 और यहाँ पर आपका 19 और यहाँ पर आपका 17, ठीक है। आगे बात समझ में? अब मैं इसका कोड भी लिख लेता हूँ, जो एक आपको एक और यहाँ पर दे रखा है। 2, 1, 18 और यहाँ पर आपका 5। इसी के नीचे इसका कोड 3, 2, 19, 6 और आपका यहाँ पर 4।
अब देखिए यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा, क्या हो रहा है यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, +1, और यहाँ पर देखिए जो ये लास्ट वाला है इसका एक -1 हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर -1 हुआ है। यहाँ पर देखिए +1, +1, +1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर एक -1, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर ओपन का लिख देंगे, ओपन 15, 16, 5 और यहाँ पर आपका 14। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, +1 करोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा P, और यहाँ पर आपका 16 से 17 Q, और यहाँ पर एक आपका जोड़ोगे तो यहाँ पर F, और यहाँ पर आपका एक जोड़ोगे तो यहाँ पर O, और O में से आप एक घटा लोगे, सॉरी आप 14 में से आप एक घटा लोगे तो यहाँ पर आपका M। तो ये ऑप्शन कौन सा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर एक बताया है। एक नंबर ऑप्शन जिन्होंने बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए चलें आगे, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए कल मैंने आपको एक बात कही थी कि जब आपको दो कोड दे दे तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें 4 नंबर है और इसमें क्या है 5 नंबर है, ठीक है ना। 4 है इधर और इधर 5 अक्षर है, तो ये 4 5 वाला अलग हो गया। यदि सेम होता तो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाले कर सकते, इधर भी 4 होते इधर भी 4 होते तो आप यहाँ पर तुलना कर सकते हो, लेकिन इधर 4 है और इधर 5 है, तो पांचवी वाले की तुलना किससे करोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताइएगा। इसको ये लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पर मैंगो का पूछा है कि मैंगो को क्या लिखा जाएगा, बताइए जल्दी से, देखिएगा। बिल्कुल, कोड लिखो इसका। चलिए कोड लिख देते हैं इसका। पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर 5 है और इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, ठीक है। अब देखिए MANGO, यहाँ पर देखिए SHORT, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम देखें तो यहाँ पर सेम सेम वाला कॉपी वेस्ट वाला सिस्टम बैठता है कि नहीं बैठता है, ये देखिएगा। इनमें कहीं पर एम है क्या, नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। ए है क्या, ए तो मिल जाएगा आपको, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पर चाहिए इसके अंदर वो यहाँ पर कोड ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कोड लिखते हैं 19, 8, 15, 18, 20, ठीक है। इसी के नीचे मैं इसका लिख रहा हूँ 9, 20, और यहाँ पर आपका 15, 21, और यहाँ पर आपका 19। एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, +1, +1, 0, और यहाँ पर आपका +1, +1। आया समझ में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4, 23, 1, 18, और यहाँ पर आपका 6। देखिए यहाँ पर 24, 5, 1, 7, और यहाँ पर आपका 19। तो यहाँ पर वही सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है ना, +1। आ रही बात समझ में। तो इसी प्रकार से आपको मैंगो का लिख देना है, तो मैंगो का यहाँ पर आप कोड लिखिए फटाक से, 13, 1, 14, और 7, और यहाँ पर 15। 14 का 14 एन आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक से एक जुड़ा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पर एक जुड़ा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14, मतलब कि एन। और यहाँ पर देखिए 15 + 1 हुआ तो यहाँ पर 16, 16 मतलब कि पी हो गया। और यहाँ पर 7 + 1 हो गया मतलब कि 8 हो गया, मतलब कि एच हो गया।
आ गई बात समझ में? तो ये ऑप्शन कौन सा है, वही आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नजर आ रहा है यहाँ, ऑप्शन नंबर 2 नजर आ रहा है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है बिल्कुल सही जवाब है। आ गई बात समझ में? चलिए होमवर्क दे दूं क्या आपको? होमवर्क दे दूं क्या मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आपको क्या करना है, होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है ना? ये है आपका पहला प्रश्न। पहले का इस प्रकार से लिखना आपको कमेंट में। पहले का ऑप्शन नंबर 1 है कि 2 है, दूसरे का 1 है कि 2 है, ठीक है ना? तीसरे का इस प्रकार से लिखना आंसर है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये पहला प्रश्न है। आगे आपका दूसरा प्रश्न, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले का ले लीजिए, दूसरे का ले लीजिए, तीसरे का ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिया। चौथे का ले लीजिए, पांचवे का ले लीजिए। ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, ठीक है ना? 7 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप ले लीजिएगा, ठीक है? और डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स की मिल सके दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। मेरे दोस्तों पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल जरूर हमारे साथ में जुड़ जाएं और डेली 10 बजे रीजनिंग की क्लास में जुड़े दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।